तपस्या करने के लिए नारद जी बैठे। लोकांतर हिल उठे। सब देवता सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद हमारे लोक का राजा बनना चाहता है। तो इंद्र ने जब देखा, इंद्र को अपनी गद्दी की बहुत बड़ी रहती। इंद्र ने सोचा ऐसा ना हो कि ये ऐसी तपस्या करे कि सब इससे प्रसन्न हो जाए और इंद्र के स्थान पर नारद को बैठा दिया। ये जो इंद्र है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी का नाम है। तो इंद्र ने सोचा क्या किया जाए, नारद जी की समाधि को भंग किया जाए। इनकी समाधि कैसे खुलेगी? तो कहा नारद की समाधि को खोलने के लिए कामदेव को भेजा जाए। और कामदेव को भेजा कि कामदेव जाओ, जाकर नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। अब कामदेव पहुंचा, क्योंकि कामदेव को कलाएं बहुत आती थी, बहुत कलाएं जानता था। तो कामदेव को भेजा। कामदेव जब यहाँ पर आया तो उसने बड़ी कलाओं का विस्तार किया। रंबादिक सुरनारी नतीना सकल असम सर कला प्रवीणा। वसंत ऋतु को बुलाया, अप्सराओं का कलगान किया, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं खोल पाया। इसने सोचा क्या करूं? तो इसको एक बहुत अच्छी युक्ति आती थी, एक बहुत अच्छी ट्रिक आती थी कि यदि आप यह चाहते हैं कि कोई आपकी ओर ध्यान दे तो एक उपाय करो। क्या? कहा उसकी प्रशंसा करो। जब आप प्रशंसा करोगे, किसी की बड़ाई करोगे, तो वो व्यक्ति एक ना एक बार अपने प्रशंसक को पहचानने के लिए आपको जरूर देखेगा। क्योंकि जब कोई प्रशंसा करता है तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे झूठी ही करे। लेकिन देखिए, अपने प्रशंसकों से सदैव बच के रहिए, क्योंकि जो ज्यादा प्रशंसा करता है ना, उसका कोई विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी। इसने सोचा कि प्रशंसा करूं। इसने प्रशंसा की। अरे नारद जी, इतने बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगी, संत, सिद्ध पुरुषों को हमने देखा, लेकिन उन योगी, संत, सिद्ध पुरुषों में भी आपके जैसा सामर्थ्य नहीं। लेकिन नारद जी ने अभी भी तपस्या को नहीं छोड़ा, अभी भी नेत्र बंद है, समाधि लगी हुई है। फिर इसने सोचा अब कोई ऐसी प्रशंसा करनी पड़ेगी जो इनसे ऊपर हो। तो इसने अब तारीफ का तीर चलाया। और तारीफ का तीर एक ऐसा तीर होता है जो कभी चूकता नहीं है, व्यक्ति को घायल करके ही मानता है। इसने कहा कि अरे सारे देवी देवताओं की तपस्या आपके सामने बिल्कुल फीकी है। और सबकी तो छोड़िए, भगवान शंकर के पास में मैं जब गया था तो उन्होंने काम को तो जीत लिया था, लेकिन क्रोध में आकर के मुझे मार दिया था। लेकिन नारद जी, आप तो शंकर जी से भी ऊपर उठ गए, आपने काम भी जीत लिया और आपने क्रोध भी जीत लिया। जैसे इतना कहा, नारद जी ने सोचा कुछ तो बात है, कोई इतनी अच्छी मेरी प्रशंसा कर रहा है। बात तो सही है कि यदि शंकर काम को जीत लिया और क्रोध को नहीं जीत पाए, लेकिन मैंने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया, तो इसका मतलब मेरा स्थान शंकर से भी ऊपर हो गया। और आज जब अपनी प्रशंसा को सुना तो अपने प्रशंसक को पहचानने के लिए नारद जी महाराज ने अपनी समाधि को वहीं पर छोड़ दिया और नेत्रों को खोल लिया। जैसे ही नेत्र खोले तो सामने कामदेव समझ गए कि कामदेव ने मेरे साथ खेल खेला है। लेकिन देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग ये मत सोचने लगना कि बस प्रशंसा करते जाओ, प्रशंसा करते जाओ। प्रशंसा करने का समय, अवसर देख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए।